सभी का दिल से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि लेटर राइटिंग से संबंधित है। लेटर राइटिंग होती क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। अब लेटर राइटिंग होती क्या है, मैं इसकी पहले परिभाषा बता देता हूँ आपको हिंदी में। अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करने का माध्यम होती है। एक बार फिर से सुनिए, विचारों और भावनाओं को प्रकट करने का माध्यम होती है। अब इसके प्रकार के लिए बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार है वह फॉर्मल लेटर होते हैं। और दूसरा जो इसका प्रकार है वह इनफॉर्मल लेटर। इसको हिंदी में बोलते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और इसको बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र। अब ये तो इनके प्रकार हो गए। अब फॉर्मल लेटर क्या होते हैं और इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। फॉर्मल लेटर वह लेटर होते हैं जो किसी भी अधिकारी या किसी भी प्रिंसिपल या किसी भी गैर शासकीय अधिकारी को लिखे जा सकते हैं और या फिर शासकीय अधिकारी को लिखे जा सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं कि इनमें अपने कोई संबंधी या फिर अपने परिवार, मित्रों या संबंधियों को लिखे जाते हैं। एक बार फिर से सुनिए, ये किसी भी अधिकारी को लिखी जाएंगी या गैर शासकीय अधिकारियों को या प्रिंसिपल को लिखी जाएंगी और ये परिवार, मित्र व संबंधियों को लिखे जाएंगे। अब जो कक्षा 12वीं के लेटर में इनफॉर्मल लेटर होते हैं, उसमें फॉर्मल लेटर है जो मैं बता देता हूँ कौन कौन से। पहला है बिजनेस लेटर, दूसरा है ऑफिशियल लेटर और तीसरा है लेटर टू एडिटर और चौथा है जॉब एप्लीकेशन से संबंधित लेटर। अब इनके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी तो अपन अभी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तब इसकी डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। बिजनेस लेटर क्या होता है, किसी भी प्रकार के सामान मंगवाने या उनके बारे में जानकारी देने के लिए बिजनेस लेटर का यूज किया जाता है। ऑफिशियल लेटर क्या होता है, एक प्रधानाचार्य या एक प्रिंसिपल होता है, वह दूसरे प्रिंसिपल को लिख सकता है। अपने से बड़े हाई रैंक के अधिकारी जो अपने अधीनस्थों को भी लिख सकता है और एक अधीनस्थ अपने से बड़े अधिकारियों को भी लिख सकता है। लेटर टू एडिटर, इसमें संवाददाता को पत्र लिखा जाता है जिसमें सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की जाती है। जॉब एप्लीकेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की जॉब से संबंधित उसको नौकरी देने के लिए इस पत्र का यूज किया जाता है। तो ये थी लेटर राइटिंग, जिसके दो प्रकार होते हैं। आपके इनफॉर्मल लेटर नहीं है, फॉर्मल लेटर है, जिसमें से पहला है बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन। ये चार प्रकार के पत्र। तो आज जो सबसे आसान से कठिन की ओर चलेंगे, तो सबसे आसान जो लेटर राइटिंग है वो है जॉब एप्लीकेशन से संबंधित। इसमें होता क्या है, जिससे मैं उदाहरण के माध्यम से बता देता हूँ कि इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा।
जैसे किसी स्कूल का प्रधानाचार्य और उसको गणित और विज्ञान से संबंधित अध्यापकों की जरूरत है, तो वह क्या करेगा, वह एक विज्ञापन देगा। अब जो इसके योग्य और पात्र होगा वो व्यक्ति इसका रिप्लाई देगा, यानी कि ये रिप्लाई देने के लिए लिखा जाता है जो भी व्यक्ति इसके योग्य होगा उसकी पात्रता के आधार पर उसको नौकरी दी जाएगी। अब आपके क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। यू आर मोहन गुप्ता A 505 रंगिया कोटा। यू आर मोहन गुप्ता A505 रंगियार कोटा। आपको उन्होंने मोहन गुप्ता बताया है और ये उनके घर का नंबर है। राइट एंड एप्लीकेशन टू द डायरेक्टर महावादी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। राइट एन एप्लीकेशन एक पत्र लिखिए टू द डायरेक्टर के लिए जो कि महाभारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा के हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ कलर। ये अपना क्वेश्चन हो गया। यू आर मोहन गुप्ता, उन्होंने आपको मोहन गुप्ता बताया है। A505 ये उनके मकान नंबर हो गए। रंगिया जो रंगिया में रहते हैं कोटा में। राइट एन एप्लीकेशन टू द डायरेक्टर को एक पत्र लिखना है महाभारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा फॉर द पोस्ट ऑफ अ कलर। एक कलर के लिए अपन को लेटर लिखना है। इसको द डायरेक्टर जो महाभारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा के उनको जरूरत है इसकी, तो इसका रिप्लाई देने के लिए इसको लिखा जाएगा। अब लिखने का जो इसका जो टाइप रहेगी उसमें क्या होगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा अपन को भेजने वाले का पता। अब उसमें दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होगा तो अपन कोई सा भी इमेजिन करके लिख देते हैं, यानी कि काफी मान लेते हैं उसको। सबसे आसान तरीका है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो भेजने वाले का एड्रेस लिखना पड़ेगा सबसे ऊपर, जो कि 3 स्टेप में लिखना है अपन को, यानी कि 3 स्टेप में। अगर उसमें दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आपको इमेजिन करके लिखना है। अब उसमें दिया हुआ था A505 जो उसके घर का नंबर हो गया रंगियार। ये कॉलोनी का नाम हो गया, कहाँ के थे, कोटा। जहां से आप हो वहीं से इसको लिखना है। कोटा से हो तो कोटा, बूंदी से हो तो बूंदी। अब उसके तुरंत बाद एक लाइन छोड़ करके डेट लगानी है। डेट लगाने का सबसे उचित तरीका है वही बता देता हूँ। इसमें पहले महीने का नाम, उसके बाद डेट 2030, यानी कि सबसे पहले लिखना है महीने का नाम, उसके बाद जितनी तारीख हुई है उतना,
और उसके बाद ईयर का नाम, उसके तुरंत बाद एक लाइन छोड़ करके रिसीवर का पता, द डायरेक्टर। अब कौन सी स्कूल के थे? माँ भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, माँ भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब कहाँ की थी स्कूल? कोटा की, तो कोटा लिखना पड़ेगा यहाँ पर। सबसे पहले लिखा अपन ने भेजने वाले का एड्रेस, उसके बाद डेट और उसके तुरंत बाद रिसीवर का एड्रेस, यानी कि जहाँ पर ये भेजा जा रहा है। अब इसके तुरंत बाद एक यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखना है? एन एप्लीकेशन Any application for the post of कलर, ये सभी में सेम ही रहेगा। यहाँ पर यदि टीचर के लिए बात करते तो अ टीचर, और पोस्टमैन के लिए बात करते तो पोस्टमैन, ये यहाँ पर बदलाव हो जाएगा और ये जितना है वो सेम ही रहेगा। तो ये था सबसे पहले लिखा अपन ने सेंडर से एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता, उसके बाद डेट लगाने का यही तरीका रहेगा सब में, सभी लेटर में। उसके बाद रिसीवर का पता और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखेंगे अपन सर this is with reference अब किस संदर्भ में था? टू योर एडवर्टाइजमेंट in this is with reference to your, आपके विज्ञापन के संबंध में। अब वह यहाँ पर उस न्यूज़पेपर का नाम लिखना है जिसमें वह विज्ञापन उन्होंने दिया हुआ था। अब उसमें तो दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर अपन काल्पनिक मान लेते हैं। कोई सा भी पेपर लिख दो, द हिंदू लिख दो राजस्थान। उसके बाद किस दिन आपको आया था वो, तो ऑन। अब आज तो 12 हो गई, लेकिन 12 से पहले का लिखना है, इसमें बाद वाले का नहीं लिखना। जैसे वो विज्ञापन आया होगा तो 2-4 दिन पहले आया होगा, तो उसके 3-4 दिन पहले। अब अपन मान लेते हैं यहाँ पर जैसे अगस्त, 12 लिखी तो उससे पहले का 7 और 2020, ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद किस पोस्ट के लिए आया था वो? अ कलर के लिए, तो फॉर द पोस्ट ऑफ अ कलर। यहाँ तक हो गया। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका ऑन अगस्त 7 तारीख को आया 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ अ कलर। इसके बाद आई सबमिट
माई candidature for the यानी कि मैं अपनी जो उम्मीदवारी है उसको भी जो किसको फॉर द सेम का मतलब उसी पोस्ट के लिए, किस पोस्ट के लिए, जो कलर की थी उसके लिए, कलर की पोस्ट के लिए था ये। तो मैं अपनी जो उम्मीदवारी है वो उस पोस्ट के लिए जमा करता हूँ या उसमें लगाता हूँ। इसके बाद इफ आई एम given a chance, यदि मुझे एक अवसर दिया जाता है, I shall try to give you my best। यदि मुझे एक अवसर दिया जाता है तो मैं अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करूंगा। इन द फील्ड ऑफ माइंड, तो मेरे कार्य के जो क्षेत्र में आता है उसमें मैं अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करूंगा। इसके बाद माय रिज्यूम इज enclosed here जो मेरा रिज्यूम है वो इसी के साथ लगा हुआ है। अब इसके तुरंत बाद अपन को लिखना है yours faithfully। इसके नीचे yours faithfully। यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ, इसके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करना है, ये वर्ड गलत माना जाएगा ये। इसके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होगा और यहाँ पर एफ कैपिटल में नहीं लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है। ये भी ध्यान देने वाली है कि ये फेथफुली जो है इसका एफ कैपिटल में नहीं लिखा जाएगा, इसमें स्मॉल लेटर में आएगा, गलत माना जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद जो है अपन उनका नाम लिखेंगे जो लेटर में दिया हुआ है, और यदि लेटर में नहीं दिया हुआ है तो अपन को इमेजिन करके कोई सा भी मान के और कल्पना करके मानना है। तो वहां पर था मोहन गुप्ता, तो ये हो गया अपना लेटर। अभी इसके बाद अपन को रिज्यूम भी लिखना है, ये यहाँ तक आपके समझ में आ गया। तो इसके बाद अपन लिखेंगे रिज्यूम, जिसको बायोडाटा बोलते हैं कि उसका जन्म कहाँ हुआ और डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो उसके बारे में अब आगे चर्चा करेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब रिज्यूम या बायोडाटा के लिए बात करें तो इसको कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले नेम लिखना है, जिसका भी नेम था उसका। उसके बाद एड्रेस, नेम, उसके बाद लिखना है अपन को एड्रेस, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ,
एजुकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नेम हो गया, उसके बाद एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, मैरिटल स्टेटस, उसकी वैवाहिक स्थिति क्या है उसके बारे में भी अपन को बताना पड़ेगा। उसके बाद उसका किसमें रुचि है यानी कि इंटरेस्ट किसमें है उसका, तो उसके लिए भी बता देंगे। कॉन्टेक्ट अपन को जो है इमेजिंग लिखना है, उसमें फिक्स नहीं लिखना है कि ये अपना है, तो इमेजिन करके कोई सा भी लिख देंगे। अब नेम वही आएगा जो ऊपर लिखा था अपन ने, तो वहां पर क्या लिखा था, मोहन गुप्ता। मोहन गुप्ता। उसके बाद एड्रेस वही आएगा जो ऊपर लिखा था अपन ने, जहाँ पर भेजने वाले का पता था ना, भेजने वाले का एड्रेस लिखा था, वैसे का वैसा ही लिखना है। तो उसमें था ए रणबिहार कोटा। अब डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भी बतानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए जुलाई 1994, यानी कि डेट ऑफ बर्थ अपना काल्पनिक मानना है सब, ये फिक्स नहीं है, केवल काल्पनिक ही लिखना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है, जो भी उसकी शैक्षणिक योग्यता होगी वो इसमें लिखा जाएगा। जैसे बीकॉम किया हुआ है फ्रॉम यू ओके, यानी कि कोटा यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया हुआ है। मैरिटल स्टेटस में आपको अनमैरिड ही लिखना है सभी में, यहाँ पर अनमैरिड। उसके बाद इंटरेस्ट किसमें, जैसे रीडिंग बुक्स, क्रिकेट में, टेनिस में, फुटबॉल में, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो रीडिंग बुक्स, क्रिकेट में तो क्रिकेट भी लिखो। उसके बाद लास्ट में लिखना है अपन को कॉन्टेक्ट भी इमेजिन करके लिखना है, वो इसे भी लिख दो। कुछ भी आपके जो मर्जी में आए वही लिख दो। तो ये था अपना रेज्यूम, और या फिर इसके दूसरा बायोडाटा, दोनों के नाम से जानते हैं। इसको एक ही होता है यानी कि नाम, रेज्यूम और बायोडाटा। इसके बाद ये अपना पूरा लेटर खत्म हो गया है। अब जो इसका दूसरा मैं बताऊंगा वो रहेगा ऑफिशियल लेटर, जो कि कंप्लेनिंग लेटर से मैं संबंधित बताऊंगा। अब ये थी अपनी क्लास, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।